MS યુનિવર્સિટીના 72મા દીક્ષાંત સમારોહમાં મુખ્યમંત્રી ઉપસ્થિત રહેનાર હોય પોલીસ દ્વારા શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખની કમાટીબાગ ખાતેથી અટકાયત કરી હતી। MS યુનિવર્સિટીના 72મા પદવીદાન સમારોહમાં મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને મંત્રી ઋષિકેશ પટેલ ઉપસ્થિત રહેનાર હતા। ત્યારે તાજેતરમાં શહેરમાં બનેલી હરની બોટ દુર્ઘટના મામલે શહેર કોંગ્રેસના અગ્રણીઓ દ્વારા કોઈ વિરોધ કરવામાં આવે નહીં તેના માટે વહેલી સવારથી જ પોલીસ શહેર કોંગ્રેસના તમામ અગ્રણી નેતાઓના ઘર પાસે વોચ ગોઠવી દીધી હતી, જેમાં શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ ઋત્વિક જોશી નિત્યક્રમ મુજબ કમાટીબાગ ખાતે મોર્નિંગ વોક પર નીકળતા પોલીસને પણ મોર્નિંગ વોક કરવાની ફરજ પડી હતી। અંતે પોલીસે ઋત્વિક જોશીને કમાટીબાગ ખાતે જ અટકાયત કરી લીધી હતી અને મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ પરત ફર્યા બાદ ऋत्विक जोशी ने छोड़ी मुकवामा आव्यो हतो। गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेताओं को शर्म आनी चाहिए कि वडोदरा में अभी कुछ ही दिनों पहले जो हरणी लेक जोन में जो मानव सर्जित जो हत्याकांड हुआ उसमें 12 निर्दोष बच्चे छोटे छोटे और 2 शिक्षक की उनको जान गंवानी पड़ी, क्योंकि वडोदरा कॉरपोरेशन में जो भ्रष्टाचार हो रहा है बीजेपी के शासन में, और वो भ्रष्टाचार की सज़ा छोटे बच्चों को मिली। भ्रष्टाचार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो हरणी बोट कांड हुआ था लेक जोन, उसमें बहुत रजूआत के बाद जो कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ केस हुआ, लेकिन जो भ्रष्ट अधिकारी जिसने उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया उसके ऊपर केस नहीं हुआ। जो भ्रष्ट अधिकारी जिसकी जिम्मेदारी थी वो बोट बराबर है कि नहीं, वहाँ पे विजिलेंस होना चाहिए था, वो भ्रष्ट अधिकारी पे केस नहीं हुआ। जो उस समय पे मेयर थे, जो उस समय पे स्टैंडिंग के चेयरमैन थे, म्यूनिसिपल कमिश्नर थे, उन पे किसी पे केस नहीं हुआ। कॉन्ट्रैक्टर पे हुआ है, लेकिन जो पावर में है, सत्ता में है, उनके ऊपर केस नहीं हुआ। और मुख्यमंत्री जी वडोदरा में बार बार आते हैं, उस दिन भी आए थे, लेकिन क्या मुख्यमंत्री जी आपने ये 12 बच्चों के परिवार को मिलने की कोशिश की? वो 12 परिवार तो आपको मिलने के लिए गांधीनगर आ रहे हैं, आप वडोदरा में आए तो क्यों नहीं गए इनके घर? आज वो 12 परिवार न्याय मांग रहे हैं कि जो भ्रष्ट अधिकारी है, जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, जो बीजेपी के शासन में भ्रष्टाचार, क्योंकि हम सब जानते हैं पिछले 25 साल से वडोदरा में बीजेपी का शासन है। मेयर बीजेपी के हैं, MLA धारासभ्य बीजेपी के हैं, कॉरपोरेटर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बीजेपी के हैं। तो 25 साल से एक ही पार्टी सत्ता में वडोदरा में। तो जो हरणी बोट कांड में जो कांड हुआ, जो 12 बच्चों ने जान गुमाई, उसका जिम्मेदार बीजेपी पार्टी है। और ये भ्रष्ट अधिकारी को इसलिए बचा रहे हैं क्योंकि अगर भ्रष्ट अधिकारी जेल के पीछे जाएगा तो बीजेपी का भी नंबर, बीजेपी के नेता का भी, उस समय के जो भी नेता थे उनका नंबर आने वाला है। लेकिन आप देखिए किस तरह से यहाँ पे अन्याय हो रहा है। और आज जब मैं कमाटीबाग में मॉर्निंग वॉक कर रहा हूँ, भले मुख्यमंत्री आ रहे हैं, तो क्या वहाँ से क्राइम ब्रांच वाले मेरे को उठा के लाते हैं? हम कोई गुनहगार है? जो गुनहगार है वो तो खुलेआम घूम रहे हैं, उनके ऊपर केस नहीं हो रहा है। कांग्रेस पार्टी बार बार बोल रही है कि जो निर्दोष बच्चों की जिन्होंने जान ली वो कॉर्पोरेशन के भ्रष्ट अधिकारी, वो जो मेयर थे, जो स्टैंडिंग के चेयरमैन थे, म्यूनिसिपल कमिश्नर थे, उनके खिलाफ क्यों केस नहीं है? लेकिन उनको बचाने की साजिश हो रही है। और ये आज वडोदरा में इन बच्चों के साथ हुआ, इन परिवार के साथ हुआ। अगर प्रजा जागरूक नहीं होगी तो कल उठ के किसी की बच्चे की समय आ सकता है, इनके भ्रष्टाचार की सजा किसी और को हमको मिल सकती है। जागरूकता लाने की ज़रूरत है। जो स्कूल अथॉरिटी है, वो स्कूल अथॉरिटी के सामने भी केस नहीं हुआ है, बार बार रजूआत की है। यानी आज न्याय मांगने के लिए भी रजूआत करनी पड़ रही है और रजूआत सुन नहीं रहे, और ऊपर से हमारी आवाज़, कांग्रेस पार्टी की आवाज़ दबाने की कोशिश हो रही है। लेकिन हम डरने वाले नहीं। मुख्यमंत्री जी और बीजेपी के नेता चाहे कितनी भी पुलिस बुलाए, चाहे जेल में डाले, हम प्रजा का जो 12 परिवार के साथ जो अन्याय हुआ है उनको न्याय दिलाने के लिए हमारी जो मुहिम है वो चालू रहेगी। हम डरने वाले नहीं हैं। સમાચારોના સતત અપડેટ મેળવવા માટે લોકમત ન્યૂઝને યુટ્યુબ ઉપર સબસ્ક્રાઇબ કરો, બેલ આઇકોન દબાવો અને અમારી સાથે જોડાયેલ રહો ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ અને ટ્વિટર ઉપર।